ईरान कर रहा है जंग की तैयारी। मूसाद ने दी है बड़ी जानकारी। मूसाद ने कंफर्म किया है कि ईरान अपनी मिसाइलों को अंडरग्राउंड मूवमेंट दे रहा है, तैनात कर रहा है अंडरग्राउंड, और उसके पास अभी भारी मात्रा में रॉकेट और मिसाइल लॉन्चर्स मौजूद हैं जो कि मूवमेंट करते नजर आ रहे हैं और ईरान इजराइल को निशाने पर ले रहा है। उधर E3 में, यानी E3 की जो मीटिंग हुई है ईरान से, उसमें ईरान को बड़ी कामयाबी मिली है। E3 यानी जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इन तीनों देशों ने, E3 ने ईरान से मुलाकात की, जिसमें ईरान ने कहा कि देखिए हमारा कोई प्लान नहीं है जिससे किसी को नुकसान पहुंचाए, हम परमाणु बनाएं, किसी को नुकसान पहुंचाएं, हमला करें। हम आम जनजाति के लिए यूरेनियम का संवर्धन कर रहे हैं। हमारे अभी भी एजेंडे में परमाणु बम नहीं है, ना हम जंग चाहते हैं। मिसाइल प्रोग्राम पर हम बात नहीं कर रहे और ना हम किसी के लिए खतरा है। हमारा अधिकार है कि हम यूरेनियम बना सकते हैं, न्यूक्लियर बना सकते हैं और हम बनाएंगे। उधर से E3 कन्विंस तो हुआ है कि ईरान एग्रेसिव नहीं है, न ईरान की नीयत कुछ ऐसी है। तो E3 जो ईरान पर पाबंदी लगाने का ऐलान कर चुका था, E3 ने कहा है कि वो पाबंदी हम फिलहाल डिले करेंगे लगाने में, ईरान पर अभी पाबंदी हम नहीं लगाएंगे। वहीं खामनाई ने ऐलान किया है, ईरान के सुप्रीम लीडर ने ऐलान किया है कि ईरान की सैन्य ताकत और वैज्ञानिक ताकत और तेजी से बढ़ेगी और इसको और उरूज पर लेकर जाया जाएगा। उधर IAEA का भी सारा पानी निकल गया। IAEA ने कह दिया है कि हमें नहीं पता कि ईरान ने अपना यूरेनियम कहां छुपाया है। उधर फ्रांस ने कर दी बिल्कुल उल्टी बात। फ्रांस ने कहा है कि हम ईरान से जब बातचीत करेंगे तो उसकी मिसाइलों का मुद्दा भी उठाएंगे। मतलब तुम बनाओ खतरनाक फाइटर जेट राफेल, तुम बनाओ खतरनाक मिसाइल बम हैं, लेकिन अगर दूसरा बनाए तो तुम्हारे लिए वो मुद्दा हो गया। बहुत बढ़िया भाई। वहीं रशिया ने वो रॉकेट लॉन्च कर दिया है। ये है लॉन्च की तस्वीर। रशिया ने वो रॉकेट लॉन्च किया है ये, जिसके अंदर जो ईरान है उसकी सैटेलाइट मौजूद है। यानी कल बोला और आज हो गया। और इस रॉकेट लॉन्च पर दुनिया की पैनी नजर थी। अमेरिका के पास 7 थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम थे, यानी है, और उनमें से 2 थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल को दिए थे ईरान इजराइल की जंग में। उन दोनों थर्ड ने लगभग 150 रॉकेट लॉन्च किए थे हमले रोकने के लिए। 150 रॉकेट यानी मिसाइलों का मतलब यह हुआ कि 1/4 रॉकेट स्टॉक तो इजराइल ने खत्म कर दिए। अमेरिका के पसीने छूट गए थे कि भाई इतने रॉकेट फायर किए जा रहे हैं, ईरान इतने हमले कर रहा है। मोटा पैसे का नुकसान हुआ है इजराइल को और अमेरिका को। उधर ईरान के अंदर नमाज जुमा के बाद गाजा के लिए, फिलिस्तीन की आजादी के लिए जबरदस्त प्रदर्शन देखा गया। و این شکوه عظمت انشالله توسط رسانه ها به تصویر کشیده بشه. اگر این دفاع مقدس جنگ تحمیلی اسرائیل در ایران همه ما رو متحد کرده پشت سر رهبر عزیز سر از جانمون، این اتحاد باید سرایت کنه به جهان عرب که خواب و این غفلت 78 رژیم صهیونیستی جهانی بی حساب است. دوباره شبر ملعون، دوباره تحت آب است. مرگ بر اسرائیل، اسرائیل، مرگ بر اسرائیل. باشد رژیم صهیونی این عملش جنایی به قصد दूसरी तरफ ईरान की मुसीबत की बात करें तो पानी की इतनी किल्लत है कि अब लोग सड़क पर आकर लाइन लगाकर हाथ में बर्तन लेकर खड़े हैं पानी के लिए। حضرت عباس یک قطره آب بگی بندازیم تو داخل چشمون. یک مادری. ما اصلا آب نداریم بخوریم. ما چه کار باید بکنیم؟
یک ساعت آب اومده ما بقیش کم میاریم آب خریداری میکنیم امام هم نیست اینجا اصلا آب برای خوردن نیست. ما داریم از چاه میاریم آب شوره. الان نانوایی ما مجبوره با آب شور خمیر درست بکنه. من نونوایی داریم من اینجا هستم. چجوری خمیر رو بعد ما دیروز پیروز رفتیم مردش پیکانبار یه دبه 500 آب پر کردیم آوردیم اینجا خمیر کردیم که ملت نون گیرشون بیاد. الان با تعطیلش کنیم با چطور بشه؟ چه بر سر با ملت بیاد؟ نون کجا خرید کنن؟ یعنی آب نباشه دیگه تعطیل میشه. آقای پیرمرد کجا میتونه بره نون بخره؟ خدا وکیلی قرار دو واسه ما یه قلب و یه ذره دفتیم اونجا یه قلب. हजरात मोहतरम आगे बढ़ते हैं। लेबनान पर इजराइल अभी भी हमला कर रहा है जिसमें एक जवान की मौत हुई है, कई सिविलियन घायल हैं और माल का नुकसान तो लेबनान में रोज हो रहा है। सीरिया का पूर्व राष्ट्रपति पता नहीं कहाँ है। लोग कहते हैं कि बशर अल असद को रशिया ने छुपाया हुआ है। बशर अल असद के खिलाफ फ्रांस ने सबसे खतरनाक वारंट जारी किया हुआ था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि आज फ्रांस ने वो वारंट बशर अल असद के खिलाफ जो जारी किया था रद्द कर दिया है। अमेरिका क्या कर रहा है किसी को नहीं पता। ये अमेरिका ने वीडियो जारी किया है, सीरिया के अंदर का वीडियो है और अमेरिका ने कहा है कि हमारी सेना ने एक ISIS आतंकवादी के घर पर रेड करी। ये रेड के दौरान का वीडियो है और हमने एक ISIS के लीडर को कत्ल कर दिया है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में अमेरिकी एनवॉय ने सीरिया और इजराइल के नेताओं की मुलाकात करवाई है। जोलानी के नेता वहीं थे और डील कराई है अमेरिका ने इजराइल और सीरिया की, जिसमें सवायदा के इलाके में सीरिया की फौज को ही बैन कर दिया गया है। और आपके पसंदीदा नेता जोलानी, हिजड़ा जोलानी जो है, उसने ये कबूल भी कर लिया कि हाँ हमारे ही मुल्क की फौज हमारे ही मुल्क के इलाके सवायदा के इलाके में नहीं जाएगी। इसके अलावा इजराइल की लगभग तमाम बातों को हिजड़ा जोलानी मान चुका है। बजाओ ताली अब जोर जोर के। इजराइल पूरी ताकत से सीरिया में मौजूद है। द्रूज कम्युनिटी को बचाने के लिए पूरी ताकत से इजराइल ने अपनी जो है मौजूदगी वहां बढ़ा दी है। कैसे? ये देखिए भाई, फील्ड हॉस्पिटल लगा दिया है इजराइल ने। जिन द्रूज कम्युनिटी पर सीरिया की हिजड़ी जोलानी फौज ने, जनखे जोलानी फौज ने हमले किए थे, उसका फायदा कुछ यूं उठाया गया है इजराइल के द्वारा कि उनकी मदद के नाम पर हजारों की तादाद में इजराइल की फौज सीरिया के अंदर द्रूज कम्युनिटी के इलाके में मौजूद है और मदद के नाम पर भाई वो फील्ड हॉस्पिटल लगाकर मदद कर रहे हैं। उधर नेतन्याहू ने इजराइल के द्रूज कम्युनिटी के लीडर से मुलाकात की है। 122 फिलिस्तीनी भूख से मारे गए, जिसमें 83 सिर्फ बच्चे हैं। पिछले 24 घंटे में 9 और भूख से गाजा के लोग और बच्चे मारे गए हैं। हजरात मोहतरम, मैं आपको बता नहीं सकता कि गाजा के हालात क्या हैं। हाँ, ये विजुअल जरूर दिखाऊंगा आपको। अल्लाह का वास्ता, जिसके भी आप चाहने वाले हो, जिस भी मजहब के हो, अपने दिल पर हाथ रखो। आप अपने बच्चों को ऐसे भूख से तड़पता हुआ देख सकते हैं क्या? दोस्तों, खाना जैसे तैसे अगर आसपास के लोकल लोग या कोई कमेटी वहाँ बनाकर बांट देती है, फिर भी वहाँ खाना कम पड़ रहा है, भूख से लोग मर रहे हैं। हज़रात मोहतरम, इसीलिए बार बार आपसे कह रहा हूँ, इस बारकोड, जिस बारकोड को हमने चेंज कर दिया है, क्योंकि बार बार लोग कह रहे थे रज़ा भाई ये बारकोड एक बार काम करता, दूसरी बार काम नहीं करता, लिहाजा इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए। नाम आएगा अली रज़ा। नाम इसलिए बता रहा हूं स्कैन करने पे अली रज़ा आएगा ताकि आपको ये कंफर्म हो कि ये हमारे ही अपने लोग हैं जिनके साथ हम काम कर रहे हैं। सहयोगी हमारे सीनियर एडिटर अली रज़ा। ठीक, तो स्कैन करने पर अगर मोहम्मद रज़ा नाम आए या अली रज़ा, तभी आप कोई ट्रांजैक्शन कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा। बहरहाल, इसके अलावा गाज़ा के अंदर लगातार आम बच्चों का, आम लोगों का नरसंहार भी जारी है। इजराइल कहीं नहीं रुक रहा है। यहां तक कि ये तस्वीर देखिए, गाज़ा के अंदर अब दुनिया के प्रेशर के बाद इजराइल ने रास्ते खोले भी हैं कि मदद के ट्रक कुछ पहुंच जाए गाज़ा के अंदर, तो इजराइल के सेटलर्स, जो इजरायली लोग हैं, सड़क पर बैठकर ट्रकों को रोक रहे हैं कि वो गाज़ा के अंदर मदद लेकर ना जाएं। हजरात मोहतरम, सुअर और एक नंबर का कोई हरामी हो
तो भाई वो भी शर्मा जाए। आपकी स्क्रीन पर ये जंगली सुअर, ये जो हराम का पिल्ला है बेंजीवीर, इस हराम के पिल्ले ने बोला है। और सोचिए दुनिया का ये कौन सा नेता है, ये तो आरएसएस को भी फेल कर रहा है भाई। आरएसएस तो इसके पैर की धूल है। अब सोचिए ये बेंजीवीर कह रहा है गाजा में हमें सबको मिटाना होगा, सबको मारना होगा, सब आतंकवादी हैं, सबकी ज़मीन हड़पनी होगी, पूरे गाजा पर कब्जा करना होगा और जो गाजा के लोग हैं गज्जा से उन्हें निकालना होगा। गाजा के अंदर जो लोग मदद लेकर जा रहे हैं उन्हें रोकना होगा। गाजा के अंदर मदद जाने से रोकना होगा। यानी पूरी हैवानियत दिखाने वाले को इजरायली बेंजीवीर कहा जाता है। आप सोचिए नरसंहार कोई एक कर रहा हो तो बात हो, गाजा फिलिस्तीन और मुसलमानों का नरसंहार करने वाला अमेरिका है, इजराइल है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, पूरा यूरोप मिलकर एक मुट्ठी से गाजा को निहत्थे लोगों को मार रहा है। निहत्थे लोगों पर अपने सबसे एडवांस हथियार, ये देखिए गाजा के लोगों ने, बच्चों ने दिखाया है कि इजराइल अमेरिका के द्वारा बनाई गई हेल फायर मिसाइल गाजा के निहत्थे लोगों पर दाग रहा है। यूएन के अंदर वोटिंग होने वाली है जिसमें मांग की जाएगी गाजा के अंदर मदद भेजी जाए। खबर यह है कि अमेरिका अपनी औकात एक बार फिर से दुनिया को दिखाएगा, अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करेगा और ये जो मांग उठाई जाएगी कि गाजा के अंदर मदद पहुंचाई जाए, इसको रोक देगा। इजराइल भी अमेरिका का साथ देगा, दोनों हरामी मिलकर गाजा में भुखमरी को बढ़ावा देंगे। यही अमेरिका दुनिया भर में इंसानियत का ज्ञान फैलता है, लेकिन ये इसकी कुत्ती नस्ल का चेहरा आप यूएन में देखेंगे। पहले ही बता रहा हूं। ब्रिटेन के एक सर्जन गाजा से लौटे हैं तो उन्होंने मीडिया को बताया है, ये देखिए मीडिया को बता रहे हैं, कॉपीराइट का मसला है वरना पूरा सुनाता आपको। उन्होंने मीडिया को बताया कि इजराइल जो बच्चों का बेबी सॉल्यूशन जो होता है, फॉर्मूला जो होता है, यानी जो पाउडर जिसे आप कहेंगे भाई दूध वाला पाउडर, या बच्चों के लिए जो होता है 1.5 महीने 2 महीने 6 महीने तक के लिए जो दूध वाला पाउडर होता है और उनके खाने पीने की चीज़ें होती हैं जो न्यू बॉर्न बेबी जिस पर जिंदा रहते हैं। बता दूं कि इन्होंने बताया कि उस बच्चों के साजो सामान को इजराइल गाजा के अंदर जाने नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से बच्चे भी मौत की कगार पर जा चुके हैं। आज सारी दुनिया एक तरफ हो गई है। अगर आप इजराइल का साथ देंगे तो आपकी वाहवाही होगी, अगर आप हक बोल देंगे, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आप जो भी हो, हत्ता कि आप यहूदी भी हो, अगर आप आवाज उठाएंगे फिलिस्तीन की तो आपको आतंकवादियों की तरफ पीटा जाएगा। जर्मनी की पुलिस जिस इंसान यानी जिस औरत को पीट रही है वो फिलिस्तीन के लिए ब्रिटिश है, उसका इस्लाम से, मुसलमान से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसके सीने के अंदर इंसानियत थी। उस इंसानियत के नाते उसने मांग करी कि गाजा के लोगों पर हमले बंद हो, गाजा के बच्चों को खाना दिया जाए। इतनी सी मांग करने पर जर्मनी की पुलिस ने उस औरत का बुरा हाल कर दिया। बच्चे तो बच्चे, पत्रकार 232 पत्रकार और सबकी तस्वीर भी नहीं है। जिन बेचारों की, जिन शहीदों की तस्वीर हैं वो मैं आपको कोलाज में दिखा रहा हूं। अब तक इजराइल ने 232 पत्रकारों को कत्ल कर दिया है। दुनिया के तमाम बड़े पत्रकारों के संगठन में इतनी ताकत नहीं है कि वो मिलकर आवाज उठाएं और उस आवाज पर कोई अमल हो। इजराइल किसी के बाप को छीन रहा है, किसी की मां को मार रहा है, किसी के बच्चे को मार रहा है, किसी के पेट में ही बच्चों को मार दे रहा है, मां और बच्चों को कत्ल कर दे रहा है। आज एक मां का सीना फटा जब इजराइल की मिसाइल ने आकर सीधे उसके बच्चे के चीथड़े उड़ा दिए। يا رب لك الحمد يا رب يا رب يا رب سلم الجميع يا رب हस्बी अल्लाह निअल वकील। इधर ये देखिए निहत्तों पर इजराइल के अटैक हेलीकॉप्टर बम फेंक रहे हैं, गोलीबारी कर रहे हैं। ब्रिटेन कल यूएन में बोल रहा था इजराइल गलत कर रहा है, इजराइल ये कर रहा है। जी मैंने पहले कह दिया था इनकी कोई औकात है? जरा ये देखिए, इन पर कुत्ता भी भरोसा ना करे। इजराइल की मदद के लिए गाजा की जासूसी कर रहे हैं ब्रिटेन के जहाज। यह औकात है ब्रिटेन की। बहरहाल दोस्तों,
फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस बारकोड का इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा गाज़ा की मदद के लिए आगे आइए, क्योंकि दिन में हम 50 गुनाह पता नहीं कितने गुनाह करते हैं, इबादत से भी दूर है, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर कब्र में ऐसे ही गए तो शायद कोड़े ज़्यादा पड़ेंगे। हो सकता है गाज़ा में अगर एक एक रुपये हम देकर कुछ लोगों के भूख मिटा सकें, खाना खिला सकें, तो शायद हमारे एक आध कोड़े कम हो जाएं, शायद हमारा कोई अमल या खासकर ये अमल अल्लाह को पसंद आ जाए। बहरहाल इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।